लेकिन पलटू राम के आदेश पर जेल विभाग ने अनंत सिंह को सारी सुविधाएं बेऊर जेल में दी हुई हैं। जैसे कोई भी कैदी कानूनन मोबाइल नहीं रख सकता है जेल में, लेकिन अनंत सिंह के पास मोबाइल भी है और वो अपनी पत्नी से भी बतियाता है, नीलम देवी से, और पलटू राम को भी धमकाता है। तो विश्वास मत के 1-2 दिन पहले अनंत सिंह ने पलटू राम को मोबाइल पर धमकाया कि मेरी पत्नी को या तो मिनिस्टर बनाओ या सांसद बनाओ, नहीं तो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार बहुत पहले से अनंत सिंह के सामने मतलब आप कह सकते हैं कि डिमोरलाइज्ड रहते हैं। यही तस्वीर देख लें दर्शक, किस तरह एक माफिया डॉन के सामने बिहार के मुख्यमंत्री हाथ पैर जोड़ के चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं। दोस्तों, हाल ही में बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन हो गया। आखिरकार नीलम देवी, जो आनंद सिंह बिहार के बाहुबली कहा जाते हैं, उनकी पत्नी है, उनको आखिर ऐसा क्या मजबूरी हो गया जो जेडीयू के पक्ष में फ्लोर टेस्ट में आकर बैठना पड़ा? आखिर क्या इससे क्या अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि अनंत सिंह जेल से बाहर आने वाले, इसमें क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, जेल से तो बाहर नहीं आएगा। देखिए, अनंत सिंह 2 मामलों में उसको सजा मिली है 10-10 सालों की। एक तो उसके पुस्तैनी घर से, जो उसका गाँव है लदमा, वहाँ से AK-47 बरामद हुआ था, उस मामले में 10 साल की सजा हुई। दूसरे के उसके सरकारी आवास जो पटना में जो था विधायक वाला आवास, उससे इंसास राइफल बरामद हुआ था, उसमें भी 10 वर्ष की सजा मिली। तो दोनों सजा बड़ी बड़ी है, गंभीर है, तो वो अभी बाहर नहीं निकल सकता। उल्टे आनंद मोहन को जो पलटू राम ने बाहर कर दिया था, तो पूरी संभावना है कि आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट दोबारा भीतर कर देगा। इससे अनंत सिंह के बाहर आने की संभावना नहीं के बराबर है। नीतीश कुमार बहुत पहले से अनंत सिंह के सामने मतलब आप कह सकते हैं कि डिमोरलाइज्ड रहते हैं। यही तस्वीर देख लें दर्शक, किस तरह एक माफिया डॉन के सामने बिहार के मुख्यमंत्री हाथ पैर जोड़ के चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं। और नीतीश कुमार के सहयोग की वजह से अनंत सिंह ने इतने सारे अपराध बिहार में किए, इतना उसका माफिया का जाल ज़्यादा बिछ गया। दर्शकों को पता होगा कि अभी की तारीख में अनंत सिंह जो है पिछले 4 साल से बेऊर जेल पटना में बंद है, और 2 मामलों में उसको 10-10 वर्ष की कैद की सजा मिली है, हथियारों के 2 मामलों में। इसी वजह से उसकी विधायकी भी चली गई मोकामा की। लेकिन पलटू राम के आदेश पर जेल विभाग ने अनंत सिंह को सारी सुविधाएं बेऊर जेल में दी हुई हैं। जैसे कोई भी कैदी कानूनन मोबाइल नहीं रख सकता है जेल में, लेकिन अनंत सिंह के पास मोबाइल भी है और वो अपनी पत्नी से भी बतियाता है, नीलम देवी से, और पलटू राम को भी धमकाता है। तो विश्वास मत के 1-2 दिन पहले अनंत सिंह ने पलटू राम को मोबाइल पर धमकाया कि मेरी पत्नी को या तो मिनिस्टर बनाओ या सांसद बनाओ, नहीं तो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। उसके बाद नीलम देवी चली आई पलटू राम के साथ। अब ये बात आ रही है कि नीलम देवी को एनडीए लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहा है मुंगेर सीट से। अब देखिए कितना खेल होता है। मुंगेर सीट से बारे में कहा जाता है कि ललन सिंह वहां से लड़ते थे, इस बार फिर आप कह रहे हैं ये नीलम देवी को वहां से लड़ाया जाएगा। उसी पर मैं आ रहा हूँ। देखिए, इसमें कितना खेल है। देखिए, नीलम देवी ने 2019 में भी मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उस समय वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, और उसी चुनाव को लेकर ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच मतलब रिश्ते भी मतलब खराब हो गए, और उसी के बाद फिर रेड वगैरह भी पड़ा अनंत सिंह के पुस्तैनी घर पर। तो ये सब हुआ। उसके बाद देखिए, अभी ये पलटू राम भी कितने शातिर हैं। अभी उन्होंने जो डिप्टी सीएम है बिहार के विजय सिन्हा को एक तरह से सुपारी दी है। पलटू राम ने जिम्मा दिया है कि तुम नीलम देवी को राम भक्त बना दो, यानी कि भाजपा में ले आओ। अब इसमें जातीय समीकरण भी है। विजय सिन्हा जाति से भूमिहार हैं, नीलम देवी भी भूमिहार हैं, तो विजय सिन्हा हो सकता है नीलम देवी को मना के राम भक्त बना दें, और उसके बाद भाजपा के टिकट पर नीलम देवी चुनाव लड़े मुंगेर से, है ना। तो उसमें देखिए नीतीश कुमार जी यहाँ पर भी खेला खेल दिए। ललन सिंह को बोलेंगे हम क्या करें, तो बीजेपी क्या तरफ से वो आ रहा है। आप खुद बुद्धिमान हैं। तो एक तरह से नीतीश कुमार ने एक तीर से 2 निशाने साधे। एक तो अनंत सिंह को भी खुश कर दिया कि आपकी बीवी को अपने लोकसभा टिकट दिलवा दिया। दूसरी तरफ ललन सिंह से अभी नीतीश के रिश्ते ठीक नहीं चला आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटवाया ना, तो इसी बहाने वो कहेंगे कि भाई एनडीए में तो भाजपा के कोटे में सीट चली गई मुंगेर की। ललन सिंह तो उस टाइम ये कह रहे थे हम मुंगेर विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र से मतलब वहाँ पे हमको कार्य करना है, वहाँ पे हमें अपना अस्तित्व बनाना है, हमारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उस टाइम तो ललन सिंह जी सो बोल रहे थे। ठीक है, देखिए ललन सिंह को तो बिल्कुल आप क्या कहें, बेइज्जत करके हटा दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। तो अपनी झेप मिटाने के लिए, अपनी बेइज्जती को छिपाने के लिए वो कह रहे थे कि नहीं, मुझे मुंगेर लोकसभा सीट पर ध्यान देना था, मैंने खुद कहा कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए। मतलब बात बना रहे थे, इसको बात बनाना कहते हैं। तो बात बना रहे थे और लोग हंस भी रहे थे, किसी को उनकी बात पर विश्वास हो नहीं रहा था। सब जानते थे कि ललन सिंह को हटाने की ये वजह थी कि लग रहा था कि राजद से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है ना, तो इसलिए उनको हटाया गया है। तो ये है। और देखिए, चुनाव में मतलब इतनी संभावनाएं रहती हैं राजनीति में कि ये भी संभव है कि हो सकता है जब उनका टिकट कट जाए ललन सिंह का, तो वो राजद में आ जाए और फिर लालटेन पकड़ के चुनाव लड़ रहे मुंगेर से ही। इसकी भी संभावना है।
मतलब नीलम देवी को यदि भाजपा खड़ा करती है जी। तो राजद से ललन सिंह खड़े हो जाएंगे मुंगेर से। क्या लग रहा है जदयू में दरार आ जाएगी, ललन सिंह चले जाएंगे आरजेडी की तरफ से, उनसे सबसे फिर लगा जी, थोड़ी बहुत तो दरार आएगी, थोड़ी बहुत दरार आनी शुरू हो गई। अभी गोपाल मंडल के भी जिस तरह से बयान आते हैं, आपको लग रहा होगा कि वो बहुत खुश नहीं लग रहे हैं पलटू राम से, तो थोड़ी बहुत दरार तो आ ही रही है। दरार थी तब ना ललन सिंह को उतारा गया राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से। जी, तो कहीं ना कहीं ये आरोप सही लगाया जा रहा था कि राजद से ललन सिंह का नजदीकी बढ़ रहा है। कुछ तो उसमें था ना, कुछ तो उसमें सच्चाई थी। मतलब बिहार में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि ललन सिंह कुछ विधायकों को लेकर टूट सकते हैं और फिर तेजस्वी सीएम बन जाएंगे, ललन सिंह डिप्टी सीएम बन जाएंगे। इस तरह की बातें फिजाओं में तैर रही थी। जो सत्ता के गलियारे होते उसमें ये बात तैर रही थी और यही बात तैरते तैरते पलटू राम तक पहुंची और एकदम उन्होंने मतलब आनंद फानन में दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई और ललन सिंह की छुट्टी की। तो ये तो कुछ थी ही सच्चाई इसमें। अच्छा, एक सवाल और रहेगा जी, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे थे वो भी एक कमेंट में कर रहे थे कि आपसे पूछने के लिए कि आप नीतीश कुमार से इतना भड़के हुए क्यों रहते हैं? अरे भड़के हुए क्या है, कोई बड़ी व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ा है, कोई खेती बाड़ी का झगड़ा थोड़ा है नीतीश से। ये तो मतलब सैद्धांतिक लड़ाई है। आप 50 बार पलटी मारिएगा और आप के समय में सृजन घोटाला होगा और आप बिहार को कुर्मिस्तान बनाइएगा, पूरा नुकसान कीजिएगा बिहार को, तो कोई भी जो सही नागरिक रहेगा वो आपसे भड़क जाएगा, है ना जी। तो हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे। बिहार की राजनीति गलियारों में एक अहम बात गूंज रही थी कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी क्यों आकर के आखिरकार एनडीए के पक्ष में फ्लोर टेस्ट में बैठी थी। उन पे अमिताभ कुमार दास सर का क्या कुछ राय था आपने सुना। बाकी आपका क्या कुछ राय है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। तब तक देखते रहिए बिहार 24। धन्यवाद।